नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी पैथोलॉजी में। मैं हूं डॉक्टर रवि रोशन और इस वीडियो में साथियों, ये वीडियो नहीं, एक पूरा का पूरा सीरीज है जो कि आपको एक प्लेलिस्ट के रूप में मिल जाएगा इसी चैनल में, कैंसर एंटीजन के नाम से। इसमें साथियों हम कैंसर एंटीजन के कैटेगरी में होने वाले हर अलग अलग टेस्ट पे अलग अलग वीडियो में चर्चा करेंगे डिटेल में कि उनसे क्या क्या किस तरह के टेस्ट होते हैं, उनमें क्या क्या पाया जाता है, उसके अलग अलग क्या क्या अर्थ निकलते हैं। तो साथियों, समय न बर्बाद करते हुए चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। CEA ट्यूमर मार्कर टेस्ट, यानी कि कार्सिनो एम्ब्रायोनिक एंटीजन ट्यूमर मार्कर टेस्ट। साथियों, इसके ऐसे तो अलग अलग और भी नाम हैं, जैसे CEA एस्से या फिर आप CEA ब्लड टेस्ट, और बहुत अलग अलग नामों से जो है इसे बुलाया जाता है। अब पहला सवाल तो मन में ये आता है कि आखिर CEA होता क्या है, मतलब कार्सिनो एम्ब्रायोनिक एंटीजन होता क्या है। तो साथियों बता दूं कि पहले भी मैंने और वीडियोस में बताया कि ये एक तरह का क्या कहते हैं, प्रोटीन है एक तरह का। मतलब आप यूँ समझिए एक तरह का तत्व जो कि आपके बॉडी के सेल द्वारा ही प्रोड्यूस किया जाता है, चाहे वो कैंसर सेल हो या फिर वो नॉर्मल सेल्स भी जो कैंसर के अगेंस्ट जो है उसके विरोध में, प्रतिरोध में कहिए एक तरह से, जो है इस तरह का प्रोटीन रिलीज करते हैं, जिससे जो कि आपके ब्लड में नॉर्मली पाया जाता है। अब बात करें जांच कैसे करवाते हैं, तो नॉर्मल सा टेस्ट होता है। आपका ब्लड सैंपल जो है आपके वेन से, आर्म से जो है आपके निकाला जाता है और फिर लैब भेज करके और उसका प्रॉपर उसका स्क्रीनिंग करके, मॉनिटरिंग करके जो है आपको आपका रिपोर्ट बतला दिया जाता है कि आपके बॉडी में कितना CEA अवेलेबल है। अब साथियों, CEA का उपयोग क्या है? क्या इससे हम कैंसर को ये मान के चलें कि अगर CEA बढ़ा हुआ है तो कैंसर है? तो आंसर है नहीं। कैंसर, बहुत सारे कैंसर हैं जिसमें कि CEA बढ़ा हुआ हो सकता है, लेकिन CEA अगर थोड़ा मोड़ा बढ़ा हुआ है और उससे हम ये मान लें कि हमें कैंसर है, ये गलत जवाब होगा। क्योंकि बहुत सारे कंडीशंस में, जैसे कि आपके लीवर इश्यूज हो जाते हैं, डाइजेशन इश्यूज हो जाते हैं, तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम है और अन्य भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, हेल्थ कंडीशंस होती हैं, जिनमें कि आपका CEA जो है थोड़ा मोड़ा हल्का फुल्का बढ़ा हुआ हो सकता है। और कैंसर के कंडीशन में जिनके अंदर कार्सिनोमा का सिम्टम है, कार्सिनोमा जिनको प्रेजेंट है, उनका CEA लेवल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब बात करें साथियों कि कौन से कैंसर्स को जो है बता सकता है, मतलब CEA कौन कौन से कैंसर्स का इंडिकेटिव हो सकता है, किस कार्सिनोमास का। तो साथियों कुछ के नाम मैं बतला दूं आपको, जैसे कोलोन, प्रोस्टेट, थायराइड, ओवरी, लंग्स। तो इन सब तरह के और भी बहुत सारे कैंसर्स के जो हैं आपके लेवल जो है CEA का आपके ब्लड में, इन सारे कैंसर्स में जो है बढ़ा हुआ हो सकता है। इवन आपके पैंक्रियाज का कैंसर हो गया, प्रोस्टेट का कैंसर हो गया, किसी में भी जो है आपका CEA लेवल बढ़ा हुआ आपको मिल सकता है। अब एक सवाल आता है कि क्या सिर्फ CEA टेस्ट करवा लें, और अगर नहीं है कैंसर एंटीजन टेस्ट में कुछ भी, अगर CEA में कैंसर कार्सिनो एम्ब्रायोनिक टेस्ट में मेरे कुछ नहीं आया है, बिल्कुल नहीं है या फिर लो है, नॉर्मल रेंज के अंदर है, तो क्या हमें कैंसर नहीं हो सकता है? नहीं, ये भी एक गलत जवाब होगा। क्योंकि बहुत सारे कंडीशंस में ये भी पाया जाता है, बहुत सारे केसेस में, कि कैंसर तो है, कार्सिनोमा है, लेकिन फिर भी जो है आपका CEA लेवल बढ़ता नहीं है। तो इसको बिल्कुल भी 100% मानक नहीं मान सकते हम। मतलब ये नहीं कर सकते हैं कि इसको हम स्क्रीनिंग समझ के नहीं चल सकते हैं कि हम डायग्नोसिस करने के लिए सिर्फ CEA करा करके और किसी डायग्नोसिस पे पहुंच जाए। अब बात करते हैं साथियों, जो नॉर्मल रेंज क्या होता है। तो साथियों, आम तौर पर जो नॉर्मल लोग जो होते हैं, जिनका किसी तरह का कोई नशा नहीं होता है, किसी तरह का कोई आदत जिनके अंदर नहीं है, बुरा आदत, उनके अंदर तो ये 0 से लेकर के 2.5 Ng/ml यानी कि नैनोग्राम पर मिलीलीटर के हिसाब से उनके शरीर में पाया जाता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें स्मोकर्स की, तो स्मोकर जो भी स्मोकिंग वगैरह करते हैं, टोबैको कंज्यूम करते हैं, तो उनमें 0 टू लेकर के 5 नैनोग्राम पर मिलीलीटर जो है नॉर्मल रेंज माना जाता है। मतलब समझ रहे हैं आपकी मेडिकल साइंस भी स्मोकर के लिए एक अलग सा क्राइटेरिया लेकर के ही चलना पड़ता है। स्मोकर्स का ये हाल है। तो सारे स्मोकर्स से भी मेरा अपील है कि प्लीज़ अपना स्मोकिंग बंद कीजिए, वरना CEA ऊपर हो या नीचे हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, कैंसर तो हो ही जाएगा। उसके बाद साथियों, अब एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि अजन्मे बच्चे में भी जो होता है, जो पेट में जो आपका बच्चा होता है, तो उसका भी जो CEA लेवल जो है बढ़ा हुआ होता है काफ़ी ज़्यादा। और उसके साथ साथ प्रेग्नेंट जो महिला होती है, उनके बॉडी का भी CEA लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ हो सकता है। तो वो हेल्दी कंडीशन है, उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, किसी तरह का कोई
और डर नहीं है, कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली जो है बच्चे के जन्म के बाद जो है बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, या कहें कि ख़त्म हो जाता है, मतलब जीरो पे चला जाता है डायरेक्टली। ये 2.5 के तो नीचे आ ही जाता है आपका CA लेवल तो है। तो आशा करते हैं साथियों कि आपको CA यानी कार्सिनो इम्ब्रायोनिक एंटीजन टेस्ट, जो एक तरह का ट्यूमर मार्कर टेस्ट है, इसको आप पूरे अच्छे से समझ पाए हों, मैं आपको बेहतर तरीके से समझा पाया हूँ। अगर चैनल पर नए हैं साथियों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा हौसला बढ़ता है और हर तरह का रिसर्च करके जो है इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने का एक क्या कहते हैं, एक एक्साइटमेंट सा आता है साथियों। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें वीडियो को। अगर कुछ पूछना हो या बतलाना हो, किसी तरह का कोई सजेशन देना हो या किसी तरह का कोई टॉपिक बतलाना हो जिस पर आप चाहते हो कि मैं अगला वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट को मैं ज़रूर बहुत ध्यान से देखता हूं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में।